हाय दोस्तों, मैं मनोज लाटा मानविक कोचिंग रिंगस की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और हमने देखा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। और हमने यह भी देखा था कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग वाहन के पार्श्व में क्यों किया जाता है। यह भी आपको मैंने बताया था कि भाई उत्तल दर्पण का ही उपयोग वाहन के पार्श्व में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब कम क्षेत्र में आसानी से सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना देता है। इस कारण उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पार्श्व में किया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं आगे। आज गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चिन्ह वगैरह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, उस चिन्ह परिपाटी का अध्ययन हम यहां पर करेंगे और इस चिन्ह परिपाटी की सहायता से ही हम आंकिक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं उन न्यूमेरिकलों को हल करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित जो चिन्ह परिपाटी है, इस चिन्ह परिपाटी का। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित चिन्ह परिपाटी। तो आंकिक क्वेश्चनों को हल करने के लिए जिस परिपाटी का उपयोग किया जाता है उस परिपाटी को कहा जाता है चिन्ह परिपाटी। यह अवतल दर्पण है, यह दर्पण का ध्रुव P और यह दर्पण का ध्रुव वक्रता केंद्र C, यह दर्पण का वक्रता केंद्र C और यह मुख्य अक्ष। तो देखो, जो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं उस चिन्ह परिपाटी की कंसेप्ट हमारे को समझना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम आसानी से आंकिक क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो जो भी दूरियां हैं वो दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो गणित में आपने देखा होगा कि जो इस तरह की क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, इस क्षैतिज रेखा को क्या माना जाता है? अक्ष अक्ष। और ये दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण के ध्रुव P से ही सभी दूरियों को मापा जाता है। सभी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से करते हैं। देखो, दर्पण के ध्रुव से इस साइड में जो दूरी मापी जाती है इस दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है और हमेशा दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं। किस ओर रखते हैं? बाईं ओर। और प्रकाश बाईं ओर से ही आपतित होता है वस्तु से। तो इस साइड में दर्पण के ध्रुव से इस तरफ जो दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक ली जाती है और दर्पण के ध्रुव से इस तरफ की जो दूरी मापी जाती है ये धनात्मक ली जाती है। ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत यदि प्रतिबिंब बनता है लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर प्रतिबिंब बनता है तो इस प्रतिबिंब का मान धनात्मक लिया जाता है। और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो प्रतिबिंब बढ़ता है इस प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक लिया जाता है। आपने गणित में भी देखा होगा कि इस प्रकार से चतुर्थांश होता है, यहां प्लस लिया जाता है या माइनस लिया जाता है, इस साइड में माइनस और इस साइड में प्लस। तो दूरी इस साइड में मापी जाती है वो धनात्मक, इस साइड की दूरी मापी जाती है वो ऋणात्मक। और मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब बढ़ता है वो धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर प्रतिबिंब बढ़ता है वो ऋणात्मक। अब हम इस जो चिन्ह परिपाटी का उपयोग है वो आंकिक प्रश्नों में हल करने में करते हैं। तो हम देखते हैं यहां पहले दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला।
दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो सूत्र है, इस सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। अब यहां दर्पण सूत्र में f v u ये लिख रखा है, तो ये क्या है, इनकी जानकारी अपन करते हैं। पहले f, इसको फोकस दूरी कहा जाता है, फोकस दूरी। और पिछली क्लास में इसके बारे में हमने देख लिया था कि फोकस दूरी क्या है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C और ये मुख्य फोकस F। तो ये मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव की बीच की दूरी है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये जो V है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या है? मान लीजिए कि प्रतिबिंब यहां पर बन गया, या यहां पर बन रहा है प्रतिबिंब, या फिर यहां पर इस मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है? ये दर्पण है, दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब जहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, तो ये जो दूरी है, इस दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसको V द्वारा लिखा जाता है। अब U क्या है? बिंब दूरी। जो दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है, मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु को यहां पर रखा है, और ये दर्पण का ध्रुव है, तो दर्पण के ध्रुव से और ये ऑब्जेक्ट वस्तु है, इसके जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी को बोलते हैं बिंब दूरी। और इस दर्पण सूत्र का उपयोग आंकिक प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। तो हम बात कर लें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और बिंब दूरी। तो पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस इस तरफ होता है, परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, परावर्तक पृष्ठ की तरफ होता है, इसलिए फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। और बिंब दूरी, बिंब दूरी, बिंब दूरी चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए क्या होगी? नेगेटिव। दोनों के लिए क्या होगी? नेगेटिव, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी देखते हैं, फोकस दूरी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ होता है, और इस तरफ जो दूरी मापी जाती है, ये दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, और उत्तल दर्पण की बिंब दूरी, बिंब दूरी, बिंब दूरी चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा नेगेटिव ली जाती है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव ली जाती है, और बिंब दूरी चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो नेगेटिव ली जाती है। तो अवतल के लिए तो फोकस दूरी और बिंब दूरी नेगेटिव, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव और बिंब दूरी नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। जब आंकिक क्वेश्चन अपन हल करेंगे
तो उन आंकी प्रश्नों को हल करते समय चिन्ह परिपाटी का उपयोग हमारे को करना पड़ेगा। तो वहां इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं आवर्धन। आवर्धन, इसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है। आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसलिए आवर्धन को m द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? m के द्वारा। आवर्धन क्या है कि कोई भी बिंब है, उस बिंब से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है, कितना गुना प्रतिबिंब बड़ा है, इससे क्या कहा जाता है? आवर्धन। आवर्धन शब्द से तात्पर्य है कि कोई प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है, इससे आवर्धन कहा जाता है। और आवर्धन को m के द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्धन को m के द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्धन का एक सूत्र है m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश यहां पर क्या है? h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और h क्या है? बिंब की ऊंचाई। कई बार दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है h i और h o। h i का मतलब कि इमेज की हाइट, इमेज की हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई। o का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, बिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन का सूत्र क्या है? m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या है? बिंब की ऊंचाई। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन का एक और सूत्र है m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v बटे u। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? बिंब की दूरी। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और h क्या है? बिंब की ऊंचाई। तो ये आवर्धन निकालने का सूत्र है। और जब हम आवर्धन निकाल लेते हैं, आवर्धन का मान यदि पॉजिटिव आता है, आवर्धन का मान धनात्मक आता है, आवर्धन का मान जब मान धनात्मक आता है आवर्धन का, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी। तो आवर्धन का मान जब धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी। और आवर्धन का मान यदि नेगेटिव आता है, ऋणात्मक मान आता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आंकिक क्वेश्चन आप हल करते हो और उसमें यह पूछा जाता है कि आवर्धन ज्ञात कीजिए या प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब का मान यदि धनात्मक आ रहा है या आवर्धन का मान धनात्मक आ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और आभासी। यदि आवर्धन का मान नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा और वास्तविक बन रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप न्यूमेरिकल हल करोगे, आंकिक प्रश्नों को हल करोगे, तो आप आसानी से उन आंकिक प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो दोस्तों, आज मैंने जो आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन पर आधारित आंकिक क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।